हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रकाश और उसके स्रोत। हम जानेंगे कि प्रकाश और उसके स्रोत क्या क्या है। तो प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं, यह किसकी मदद से देख पा रहे हैं? प्रकाश की मदद से। या फिर कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो किसकी मदद से देखते हैं? प्रकाश की मदद से ही देख पाते हैं। इसका बहुत सारा स्रोत है, प्रकाश का बहुत सारा स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को क्या कहेंगे? हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत जो पहले से है, बना हुआ है, जैसे कि स्टार हो गया, तारा हो गया। तो तारा क्या हो गया? तारा हो गया प्रकाश का स्रोत। जैसे हमारा तारा कौन है? हमारे सौर मंडल का तारा कौन है? सूर्य है। तो सूर्य क्या हो गया? हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत हुआ। उसी प्रकार से कुछ होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो मानव बनाया है। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम लोग नहीं ना बनाए हैं। जो जिस चीज को हम लोग नहीं बनाए वो सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन जिसको हम बनाए हैं वो क्या है? मानव निर्मित है। जैसे कि लालटेन हो गया, तो लालटेन क्या है? लालटेन है मानव निर्मित। या फिर मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती है मानव निर्मित। जितने भी प्रकाश है उनमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जिससे अलग अलग प्रकार के ऊर्जा से बदल के और प्रकाश में परिवर्तित होता है। जैसे कि लालटेन है, तो लालटेन क्या करता है? लालटेन में जो तेल होता है, तेल होता है रासायनिक ऊर्जा। तेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। और रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज में बदल देता है? लालटेन प्रकाश में बदल देता है। जैसे बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब है तो किससे चलता है? बिजली से। तो बिजली जो है तो विद्युत ऊर्जा हुआ। बिजली क्या है? विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा से क्या चीज में बदल जाता है? प्रकाश में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में बदलता है। तो हम लोग समझे कि जितने भी प्रकाश के स्रोत है वो सब स्रोत किसी न किसी ऊर्जा से ही प्रकाश को देते हैं, किसी न किसी ऊर्जा से ही प्रकाश को देते हैं। जैसे हम अभी बतलाए थे कि लालटेन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत प्रकाश में चेंज करता है, और बल्ब, बिजली का बल्ब जो है सो विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है? प्रकाश में बदलता है। यानी कि जितना भी लाइट है, जितना भी प्रकाश है, सब क्या चीज से आता है? ऊर्जा से। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश देने वाला दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो प्रकाश देती है या फिर नहीं देती। और कोई दूसरा ऑप्शन होगा? या तो प्रकाश देती है या फिर नहीं देती है, या तो देती है या तो नहीं देती है। तो प्रकाश देने वाला वस्तु को क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश नहीं देते हैं उसको अप्रदीप्त कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित यानी कि प्रकाश देगा उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है। जलता हुआ बिजली का बल्ब, ऐसा ना कि बिना जलता हुआ जैसे नॉर्मल बल्ब ले आएंगे और कहेंगे कि ये भी क्या है? प्रदीप्त है। नहीं, जब जल रहा होगा बल्ब उस समय प्रदीप्त होगा। जिस समय जल नहीं रहा होगा उस समय क्या होगा? अप्रदीप्त होगा। तो इसमें क्या है? जिस समय जलता है उस समय यह क्या हो जाता है? प्रदीप्त हो जाता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जैसे ऐसे नॉर्मल मोमबत्ती ले आएंगे, जिस समय जल नहीं रहा उस समय क्या होगा? अप्रदीप्त होगा। लेकिन जिस समय जल रहा होगा उस समय क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। समझ में आया? जिस समय जल रहा होगा, जिस समय उस समय से प्रकाश निकल रहा होगा उस समय वह क्या होगा? प्रदीप्त होगा। और जिस समय ऐसे नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि हम मोमबत्ती लाए और अंधेरा में कहीं पे रख दिए तो मोमबत्ती दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन मोमबत्ती को जला दिए, अंधेरा में कहीं रख दिए तो दिखाई देगा। तो जो भी वस्तु अपने आप दिखाई देता है सब क्या हो जाता है? प्रदीप्त होता है। मतलब प्रकाश देगा तभी तो दिखाई देगा।
उसके बाद वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, या फिर ये व्हाइट बोर्ड हो गया, या फिर मार्कर हो गया, या फिर कोई भी वस्तु हो गया जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, मतलब उसको देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत होगा, तो सारे वस्तुएं क्या हो जाएगी, अप्रदीप्त हो जाएगी। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल को जब तक उसमें हम लाइट नहीं जलाएंगे देख पाएंगे, या फिर कोई दूसरी वस्तु से जो लाइट उत्सर्जित करते हैं उससे देखेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, एक क्वेश्चन है कि वैसा कौन सा चीज है जिससे पूरा कमरा भरा जा सकता है लेकिन उसमें थोड़ा सा भी वजन नहीं होता है। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका, और नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में।